हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विजन स्पोकन इंग्लिश। दिस इज ब्रिंस दिस साइड। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो है अ लेटर टू गॉड। इसमें लेटर टू गॉड में सिर्फ आप लेटर टू गॉड की एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाले हो, बल्कि आपको एक्चुअल वो लेटर दिखाया जाएगा जो लेंचो ने अपने गॉड को लिखा था, और रिटर्न में जो गॉड ने लेंचो को लेटर लिखा था वो भी इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने एक पीपीटी डाउनलोड किया हुआ है, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारे राइटर हैं, इनके बारे में बहुत कुछ आप जानते ही होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये रहा सेम वो लेटर जो उसने लिखा था। डियर गॉड, आई हर्ड सो मच अबाउट यू अंटिल इट इज बर्निंग इन माई हार्ट। तो इट्स एन ऑल एक्सप्लेनेशन जो लेंचो ने लिखा था अपने गॉड को, और जो गॉड ने रिटर्न किया था अ लेटर, वो ये रहा। लिखा हुआ है, माई डियर लेंचो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अप्रिशिएट योर फेथ इन गॉड। इट वॉज आई हु सेंट यू 70 pesos and I collected it from my friends from our post office. Do not think that we are the bunch of crooks. We could collect only that much. Was it helpful to you? I'm sorry that I put a signature of God. Please do not misunderstand me. Actually, I was helping you. Go on with your cultivation. You will get a nice harvest. May God bless you. With love, Postmaster. जब लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा कि गॉड, जो आपने पैसे भेजे थे उसमें से पोस्ट मास्टर ने बहुत सारे पैसे चुरा लिए। आपने 100 पेसोस भेजा था, लेकिन पोस्ट मास्टर ने 70 पेसोस ही रख दिया और बाकी 30 पेसोस उसने खुद रख लिया। तो लास्ट में एक लेटर जो पोस्ट मास्टर ने लिखा कि सॉरी लेंचो, हम लोग एक मजाक कर रहे थे आपके साथ। एक्चुअली इट वॉज नॉट गॉड जिसने आपको पैसे भेजे हैं, इट वॉज अस। हम पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन हैं, हम ही ने आपको पैसे भेजे थे। ये क्या पैसों का झोल है? लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। लेट्स गेट। अब सीन समझते हैं। हुआ क्या है ना, टॉप ऑफ द हिल एक घर सिचुएटेड है और उसमें लेंचो और उसके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। तो उसमें होता क्या है, Lencho's crop was destroyed by heavy rain. So he turned to God for help. He wrote a letter to God asking him to send him money. He received a letter from God along with some money. Who actually sent the money? And what did Lencho do then? Let's read the story. आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, कई बार जो लोगों में अल्टीमेट फेथ होता है वो एक्चुअली जीतते भी हैं। Several times in your life कोई आपकी क्लास का बंदा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा होगा. He is working day and night. He has left no stone unturned in order to win the competition, in order to win first rank in the classes. But still, out of all those hard works, वो नहीं जीत पाता. लेकिन कोई एक ऐसा होता है ना जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जिसमें एक बोल्डनेस होता है, जिसमें एक गारंटी होती है अपॉन द फेस इटसेल्फ कि मैं फर्स्ट लाने वाला हूँ, और वो ले भी आता है। ये हमारे फेथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको किसी चीज़ में बहुत अल्टीमेट फेथ है ना, ओवर स्पैन ऑफ टाइम आप उन चीज़ों को अकॉम्प्लिश कर लेते हो। ये चैप्टर हमें यही सिखाने वाला है। स्टार्टिंग में क्या होता है, लेंचो अपने फील्ड को देख के बहुत खुश है, जैसे अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं ना, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। उसी तरह लेंचो इज टू मच हैप्पी अपने क्रॉप्स को देख के। वो सोचता है काश जस्ट अ बिट ऑफ रेन, इफ इट अकर्स आई विल बी सो मच हैप्पी। माई आफ्टर फ्यू मोमेंट्स rain starting, and when rain took place he started observing those raindrops, and remember उसने उन raindrops को ऐसे देखा जैसे वो रेन ड्रॉप्स नहीं है बल्कि कॉइन है, क्योंकि वो रेन ड्रॉप्स अल्टीमेटली कॉइन ही तो बनने वाले हैं। रेन ड्रॉप्स विल गो इन द फील्ड ऑफ लेंचो, फिर वो क्रॉप्स ग्रो होंगे, क्रॉप्स कट होंगे, फिर उसे सेल किया जाएगा, उसे मनी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कॉइन ही तो है। तो जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे ना, लेंचो वॉज ऑब्जर्विंग दोज रेन ड्रॉप्स एज कॉइन्स। जो छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, उसको लेंचो बोल रहा था कि ये ना 5 सेंट है, ये 5 सेंट है। सेंट क्या होता है सर? सेंट जो है ना, जो आपका करेंसी आपने देखा होगा, आपके रुपए का करेंसी कुछ ऐसा होता है सर, समथिंग लाइक दिस, राइट? ऐसे हम रुपए की करेंसी का ये मार्किंग है। आपने डॉलर का देखा होगा, ऐसे होता है डॉलर का। तो उसी तरह जिस तरह से रुपए का एक पैसा छोटा वर्जन होता है, लेट्स से इट्स 1 रुपी, ऑलराइट? तो एक 50 पैसे का भी तो पहले आता था ना, राइट? वो हमारे जमाने में। तो उसी तरह से जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे, लेंचो वाज ऑब्जर्विंग दैट कि जो बड़े रेन ड्रॉप्स हैं ना वो 10 सेंट हैं, और जो छोटे रेन ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट हैं। उसको ऑब्जर्व करने के बाद बहुत खुश था। ही वांटेड द रेन टू अकर एंड रेन अकर्ड। नाउ ही इज अल्टीमेटली हैप्पी। अब
The house, the only one in the entire valley, set on the crest of low hill. From his height, one could see the river, and next to the coral, the field of red coin, dotted with the kidney bean flowers that were always promised a good harvest. But the only thing the earth needed was rainfall. At least not complete rainfall, तो शार भी हो जाए, थोड़ी बारिश हो जाए. ऐसे अर्थ को तो अल्टीमेट बारिश चाहिए थी, लेकिन अगर अल्टीमेट बारिश नहीं हो पाती, थोड़ा शार ही हो जाता, हल्की बारिश हो जाती. लेंचो को यही चाहिए था. लेंचो वाज वेटिंग फॉर इट. इट वाज ड्यूरिंग मील दैट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड अ बिग ड्रिप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बीन सीन अप्रोचिंग. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट. और अचानक से वो ऑब्जर्व ही कर रहा था. कुछ देर के बाद ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, और उस बारिश का वो he could not even predict it. And as he saw कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है seeing that scenario. It's really getting bad now, exclaimed the man, mortified. I hope this passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, and the cornfield, or the whole valley. The valley was white as it was covered with salt. I think मैंने 2 बार ऐसे कर दिया. अब बारिश तो हो रही थी, लेकिन वही बारिश कन्वर्ट हो गई इनटू हेल स्टॉर्म. नॉर्मल बारिश जो है वो कन्वर्ट हो गई हेल स्टॉर्म में. वो बर्फबारी होती है ना, और इतनी ज़्यादा बर्फबारी, ये एग्जामिनेशन में भी आया था. द हेल स्टॉर्म दैट हैड टेकन प्लेस, हाउ डिड इट लुक लाइक? डिड इट लुक लाइक स्नो कवर्ड ग्राउंड? डिड इट लुक लाइक सॉल्टी एटमॉस्फेयर? डिड इट लुक लाइक कॉटन? और नन ऑफ द अबव. ये एग्जामिनेशन में भी एक बार आ चुका है. एक्चुअली हुआ था ना, इट लुक लाइक सॉल्ट. कीप दिस इन माइंड. एक बार बोर्ड का क्वेश्चन है ये, कीप दिस इन माइंड. तो बारिश तो हुई, लेकिन वही बारिश कन्वर्ट हो गई हेल स्टॉर्म में. और देखते ही देखते व्हेन डिड इट हैपन, इवन ही कुड नॉट ऑब्जर्व कि इतनी जल्दी कैसे हो गई. अब वो विश कर रहा था कि हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो चुका है, कि प्लीज जल्दी पास हो जाए, किसी तरह से ये खत्म हो जाए. बट इट डिड नॉट हैपन. अल्टीमेटली हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय दैट हेल स्टॉर्म. देखते हैं फिर क्या होता है. What does he do? Lencho is a man who was devastated because his hailstorm had hit his farm and ruined almost everything. The corn was totally destroyed. That night was sorrowful one. All our work, nothing. There's no one who can help us. अब लेंचो कहता है कि मैंने जितनी भी मेहनत की थी, all hard work जो I did, it went in vain. It's of no purpose. It's of no use. All went in vain. Useless. और वो बहुत सैड हो जाता है. लेंचो वाज an odd sort of man working like an animal in the field, but still he knew the how to write. अब देखो ऐसा क्या होता है ना, कि अगर आपने होमवर्क बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, आपकी किसी क्लासमेट ने होमवर्क नहीं बनाया, और आपने होमवर्क बनाया, और उसी दिन होमवर्क चेक ना हो, तो जो हार्डवर्क आपने की, एंड दैट हार्डवर्क was not appreciated, Instead it was depreciated because it was not even corrected by your teacher. तो आपको बहुत बुरा लगता होगा. ऑलमोस्ट यही फील हो रहा है लेंचो को, कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ अपने क्रॉप्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फील्ड के लिए, और इतनी मेहनत करने के बाद जस्ट एक रेन चाहिए था. दैट रेन इटसेल्फ गॉट कन्वर्टेड इनटू हेलस्टॉर्म एंड इट्स ऑफ नो यूज. मैंने जितनी भी मेहनत की, अब उस मेहनत का कोई यूज नहीं है, सब यूजलेस हो गया. देखते हैं व्हाट डज ही डू नाउ. Having a full faith in God, then he writes a letter to God. अब कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं ना, जो हमें ऐसा फील करा देता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा एट सर्टन स्टेट्स इन इंडिया, कुछ लोग छठ पर्व में बहुत मुश्किल, अपने आप को बहुत ही प्रॉब्लम में पुट करते हैं गॉड को ये दिखाने के लिए दैट रियली आई एम वर्थ यू, रियली आई एक्चुअली एडमायर यू, आई अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस. उसके लिए वो अपने आप को बुरा पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम में अपने आप को डालते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा. बट लेंचो इतना तो कर ही सकता था दैट ही कुड टेल गॉड कि गॉड आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, क्योंकि इफ यू डोंट हेल्प माई होल फैमिली विल स्टार्व, इट विल डाई, डू समथिंग. देखते हैं क्या करता है वो. ही राइट्स अ लेटर टू गॉड. God, if you don't help me, my family, and I'll go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow the field again and live until the crops come. Because the hailstorm, और उसके बाद डॉट डॉट डॉट. उसने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया पैराग्राफ, क्योंकि वो बहुत ही शेकन था, वो अभी वो एक शॉक में था. He writes, God, see, I admire you, I appreciate you, and you have seen what has happened with my field. It's been destroyed by your hailstorm. I require help of yours. If you don't help me in such condition, in such scenario, in current ongoing situation, I'll go hungry this year. And during this situation, my whole family will starve and they'll die being of hunger. देखते हैं कोई रिप्लाई आता है गॉड से. He wrote to God, और लास्ट में जो एनवलप में जब उसने रखा एंड up to the heading उसने लिख दिया to God. Put the letter inside and still
troubled, went to the town. At the post office, he placed the stamp of the letter and dropped into the mailbox. The village postmaster opens and reads. अब क्या होता है ना कि इमेजिन करो पहले के जो सिनेरियोज होते थे, अभी हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास टेलीग्राम है, हमारे पास स्नैपचैट है, कि जिसमें यू राइट समथिंग एंड आफ्टर एन आवर इट गेट्स जस्ट वैनिश्ड, वो डिलीट हो जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है, कोई उसे चेक नहीं कर सकता. पहले के टाइम पे हाउ कूल इज इट कि आप कोई लेटर लिखते हो और पोस्ट मास्टर ओपन्स इट एंड रीड्स इट. कितना कूल होता ना. अगर दिस पर्टिकुलर जॉब अभी भी ट्रेंडिंग में होता, पीपल विल डू इट बिकॉज वी see, let's be honest, we love reading others WhatsApp chats, we love reading others messages. तो एक्चुअली होता क्या है, ही रोट दैट लेटर, और जब पोस्ट मास्टर ने उसका सेग्रीगेशन स्टार्ट किया, दैट दिस लेटर हैज टू गो टू दिस प्लेस, दिस लेटर हैज टू बी सेंट टू दिस प्लेस, दिस लेटर हैज टू बी फॉरवर्डेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, एंड व्हेन सेग्रीगेशन वाज टेकिंग प्लेस, यू ऑब्जर्व देयर इज अ पर्टिकुलर लेटर अपॉन व्हिच गॉड इज रिटन टू गॉड. अब मैं गॉड को कैसे भेजूं? ही स्टार्ट्स रीडिंग दैट कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है. The postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opens it, he was evident that to answer he needed something more than goodwill. अब उसने सोचा कि मैं एक बार लेटर तो मैंने पढ़ लिया, मैं इसको हेल्प करना चाहता हूँ, मैं एक आंसर लिखना चाहता हूँ इस लेंचो को, लेकिन देन ही गॉट अ स्ट्राइक कि अगर मैं इसको आंसर करता हूँ तो इसने तो पैसे मांगे हैं, उसने आंसर तो मांगा नहीं है, मुझे तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ठीक है मुझे 100 pesos चाहिए, राइट. तो देखो क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं. The postmaster then decided to help him and gather an amount of money, at least 100 pesos, as an act of charity. What is an act of charity? Means as a help. वो चाहता था, पोस्टमास्टर ने अपने सारे पोस्टमैन को बोला कि मैं एक चैरिटी कर रहा हूँ. एक्चुअली एक आदमी है, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपने गॉड पे, और हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं क्या. सबने इस पर डिसीजन लिया और बोला कि हम सब इस पर चैरिटी करेंगे, और कलेक्शन स्टार्ट हो गया. देखते हैं कलेक्शन में क्या आता है. द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. हाँ, ये तो हो गया एक्ट ऑफ चैरिटी. It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lencho, so he was able to send the farmer only little more than half. He puts the bill in an envelope and addresses to Lencho, and then with them a letter containing only a single signature, and that was God. उसने डिसाइड किया कि मुझे अब कलेक्शन तो हो चुका है, कलेक्शन में 100 pesos कलेक्ट नहीं हो पाया. लिटिल मोर देन हाफ मतलब 100 pesos चाहिए थे हमारे लेंचो को, राइट. तो 50 हो जाता है हाफ, उससे थोड़ा ज्यादा हुआ था तो 20 मोर हुआ था, विच वॉज 70 pesos. 70 pesos वॉज रेडी कि हम लेंचो को इतना दे सकते थे. हम इसके पास अभी उतना ही था. ऑलराइट. सो 70 pesos उसने वो पेमेंट एक एनवलप में रखा, ऊपर हेडिंग दे दिया बिग वर्ड से गॉड. उसने गॉड लिख के एंड ही लेफ्ट दैट. The following Sunday, Lencho came up a bit earlier than usual to ask if there was any letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. अब जो postman है वो बहुत खुश हो गया होगा कि अब मैं अपने हाथों से इसे 70 pesos दे रहा हूँ, जितनी मेहनत से हमने कलेक्ट किया है, मुझे लगता है उतनी मेहनत से ही हमें अप्रिशिएट करेगा, वो खुश होकर जाएगा, हंसता हुआ जाएगा. लेकिन यहाँ कुछ ऑपोजिट हो जाता है. देखते हैं लेंचो खुश होता है या नहीं. Lencho showed not a slightest surprise seeing the bills. It was such his confidence that he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he wanted to request, basically. And now he thinks for a while. If I requested just 100 pesos from God, first point is, how have I gotten just 70 pesos? If there are just two facts and both are incorrect. First, God cannot do mistake in counting. It's impossible for God to count and have mistake in counting. Second thing is, it's not possible कि God would not, I mean, send the money. God cannot refuse. Look at the point of view that he has about God. Look at the faith that he has about God. That God cannot do mistake and God cannot refuse to pay what he has asked for. देखते हैं अब वो क्या सोचता है. Immediately, Lencho went up to the window and asked for paper and ink. He was furious. Immediately replied with the letter. अब लेंचो थॉट कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है यहाँ पे. उसको कंफर्म करने के लिए वो एक और लेटर लिखता है और उस लेटर को वो मेल बॉक्स में डाल देता है. और उस लेटर को पढ़ने के लिए अब सबके सब एक्साइटेड. इमेजिन करो आपने किसी को हेल्प किया, वो कुछ बोलने के लिए आपके पास आया, तो आप एक्साइटेड होगे कि पता नहीं ये कितनी बार थैंक यू बोलने वाला है.
कितनी बार बोलने वाला है कि यू आर सो ग्रेट, ऐसा सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सब बहुत खुश होगा लेंचो और बहुत अच्छे तरह से हमें अप्रिशिएट करेगा जो हमने इसके लिए किया है। देखते रिप्लाई क्या होता है। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड, गॉड, of the money that I asked, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it with me through mail, because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो ने बोला कि गॉड देखो, आपने पैसे तो भेज दिए और बहुत अच्छी बात है कि आपने पैसे भेजे। आई ट्रस्टेड यू एंड यू हैव नॉट रिफ्यूज टू पे मनी। आपने पेमेंट कर दिया है, आपने 100 पेसोस ही किया होगा, मुझे पता है अच्छी तरीके से। बट गॉड, अगली बार से ना प्लीज इन पोस्ट मास्टर के पास से मत भेजना, ये पोस्ट मेल मत करना। आप बिटकॉइन दे देना, आप यूपीआई पे कर देना, आप किसी और फॉर्म में पेमेंट कर देना, बट प्लीज मेल से मत भेजना, क्योंकि यू डोंट नो दीज पीपल, दीज पोस्ट मास्टर्स, दीज पोस्टमैन, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। बहुत गलत है ये लोग धोखेबाज हैं। मेरे पैसे को उन्होंने अपने पास रख लिया। और ये कहने के बाद द स्टोरी फिनिशेस। यहां पे आपको खुद से एनालाइज करना होगा, व्हाट कुड बी द रिप्लाई दैट पोस्ट मास्टर वुड हैव गिवन। जैसे कि हमने फर्स्ट में ही देखा कि एक सैंपल लेटर हमारे पास है जो कि पोस्ट मास्टर ने लिखा होगा कि लेंचो, कि आई अप्रिशिएट योर फेथ इन गॉड, इट वॉज आई हु सेंट यू 70। आई इट्स ओके। अब आपको डिसाइड करना है और आपको सोचना है कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, कैसे उसने रिप्लाई किया होगा और कैसे उसको इंटरप्रेट किया होगा उसने, जब जिसने इतने मेहनत से सबके कलेक्शन के बाद एक 100 पेसोस उसको चाहिए थे, बट किसी तरह से 70 पेसोस तो उसने कलेक्ट कर लिया था एनी हाउ। अब उसको कैसे इंटरप्रेट किया होगा उसने उस लेटर को, इतनी मेहनत के बाद, इतने मतलब सबसे कलेक्शन करने के बाद वो उसने पेमेंट किया, बट उसका रिप्लाई आता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स। आपको क्या लगता है क्या उसका रिएक्शन होगा? ये बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है। दैट्स सफिशिएंट। नेक्स्ट डे हम इस नेक्स्ट चैप्टर की समरी लेके आने वाले हैं। टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।